Yeah, better. So, in continuation of my other videos on LAG, this is the last concluding video which I had uploaded on the 29th of September, but it did not get uploaded. So, I am actually reshooting it. Now, to conclude, beta, it is कि देखिए हमने तीन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैंड्स देखे। सबसे पहला ये देखा कि वो लोग गरीब थे, वो लोग मर गए, उनके छोटे छोटे प्लेजर्स थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनका दुनिया थे। उससे जुड़ा हुआ हम आपको बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि पोएट ने बोला कि जो प्राउड एम्बिशियस रिच लोग हैं वो उनकी हंसी ना उड़ाएं, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन जाके धूल में मिलना ही है। ओके। सेकंड, हमने आप बहुत इंपॉर्टेंट जो बात थी कि वो लोग बेचारे, उनमें क्वालिटीज़ की कोई कमी नहीं थी, मेरिट्स की कोई कमी नहीं थी, बट उनके अंदर एक ही कमी थी कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़, गरीबी के कारण अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। वो मिल्टन, हैम्पटन, क्रॉमवेल बन सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि ज़िंदगी ने उन्हें गरीबी के कारण वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इधर आई वो से ऑल्सो टेलिंग यू कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने गुस्से में, जैसे वो ये बड़े लोग करते हैं कि वो गुस्से में लोगों के मर्डर्स करते हैं, लोगों के घर तोड़ देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं आगे पहुंचने के लिए, वही सब पाप करने से भी बच गए। तो दोनों ही बातें पोएट ने आपसे कही थी, जो मैंने अब इंपॉर्टेंटली आपको उधर अंडरलाइन की थी। फिर मैंने आपसे ये भी बताया था कि हर किसी के अंदर एक चाह होती है कि वो ही बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ, कि लोग उसको याद करें उसकी मौत के बाद। तो इन लोगों में भी वो चाह थी, कितनी भी गरीब, कितनी भी कठिन इन लोगों की ज़िंदगी थी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि ये भी चाहते थे कि इनके जाने के बाद लोग इन्हें याद करें। तो उस बेसिकली, क्योंकि लोग इन्हें ये चाहते थे कि लोग इन्हें याद करें, इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि वो जो मैंने आपको बताया था कि इनके मौत के बाद इनकी जो छोटी-छोटी ग्रेव्स बन जाती हैं, उन पे जो टूम्बस्टोन्स पे किसी अनपढ़ ने छोटी सी कोई कविता लिख दी, बाइबल की कोई लाइन लिख दी, ताकि जो भी वहाँ से गुजरे उनके बारे में कुछ तो जाने कि ये लोग कौन थे। ओके। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इधर आपको बता रही हूँ कि नाउ पोएट इज कमिंग टू द एपिटाफ। वो हर एलेजी का एंड एपिटाफ से होना चाहिए। पोएट यहाँ पर एक अपने एपिटाफ के ऊपर आ रहे हैं। ओके। एंड नाउ द एपिटाफ इज कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरी भी यहाँ पर कब्र होगी, और हो सकता है कि कोई पासर बाय किसी बूढ़े किसान से पूछे कि यार ये कौन है जो यहाँ पर लेटा हुआ है, इस कब्र में कौन है। तो बेसिकली तो पोएट कहते हैं कि मतलब वो एक स्टोरी सुनाएगा कि ये एक ऐसा आदमी था जो बार ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ के रोज़ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता था। वहाँ पर छोटी सी एक वो थी स्प्रिंग, उसके पास वो लेट जाया करता था। फिर वो शाम को जाता हुआ दिखता था वापस, लेकिन 2-3 दिन तक वो नहीं दिखा। फिर थोड़े दिनों बाद कुछ लोग उसका उसका ताबूत ले जाते हुए नज़र आए, उसका कॉप्स ले जाते हुए, उसका फ्यूनरल ग्राउंड में उसको काले कपड़े पहनाते हुए ले जाते हुए नज़र आए। और बस मैं इतना ही जानता हूँ उसके बारे में। फिर पोएट का एपिटाफ, एपिटाफ होता है जो टूम्बस्टोन पे आप अपने बारे में लिखवाना चाहते हैं या लिखते हैं लोग आपके बारे में, उसे एपिटाफ कहते हैं। तो फिर वो एपिटाफ में जो लिखा है वो बहुत ब्यूटीफुल है बेटा। एपिटाफ में ये लिखा हुआ है कि ये वो एक लड़का था जो बहुत सच्चा था, जो बहुत बहुत साफ दिल का था, जो बहुत अच्छे काम करना चाहता था, जिसका जिसके पास गुणों की कोई कमी नहीं थी। वो एक सच्चा दिल का गुणों वाला आदमी था, लेकिन मेलेंकली, सैडनेस, दुख ने उसे अपना बना लिया। उसके अंदर किसी भी क्वालिटी की कमी नहीं थी। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वो उसका दिल हमेशा पैशन से और अच्छे काम करने के एक फीलिंग से भरा रहता था। लेकिन उसके पास अपना एक लक, उसके पास पॉपुलैरिटी नहीं थी। मेलेंकली सैडनेस ने उसे अपना बना लिया था। वो चैरिटी से भरा हुआ था, वो लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने उसको एक बहुत ही कठिन ज़िंदगी दी जिसमें उसको बहुत आंसू बहाने पड़े। लेकिन उस एपिटाफ का एंड देखिए कितना खूबसूरत है कि जितने भी आंसू उसने बहाए, सब ईश्वर ने पूरे के पूरे जो था, उसकी जो कमी थी पूरी ज़िंदगी की, उसे पूरा कर दिया रिचर्ड वेस्ट जैसे एक दोस्त को देके। यानी कि रिचर्ड वेस्ट जैसा अगर उनको दोस्त मिल गया था तो ज़िंदगी ने जो भी दुख दिए, ज़िंदगी ने जो भी परेशानियाँ दी, वो सब उन्हें मंजूर हैं, क्योंकि उनके पास भगवान ने उन्हें रिचर्ड वेस्ट जैसा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त दिया था ना। देखिए, दिस इज़ द कंप्लीशन
कैसे पोइट एलिजी शुरू हुई थी? एलिजी शुरू हुई थी वर्णन करते हुए कि कैसा एटमॉस्फेयर है चर्चयार्ड का, ग्रेवयार्ड का कैसा एटमॉस्फेयर है ना? उसमें कि फिर बिल्कुल शांति है, हर जगह बिल्कुल चुप्पी है, लेकिन फिर एक जगह जाके वो बताते हैं कि मतलब हर जगह बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ जैसे लौटती हुई गायों के गले में बजती हुई घंटियाँ, थके हुए वापस लौटते हुए फार्मर्स, एक जगह बैठे हुए आउल जो हूट कर रहा है अपने नेस्ट में, बीटल्स की आवाज़ें, और थोड़ी सी हवा चल रही है, और सो रहे हैं चिर निद्रा में अपनी कब्र में ये लोग। फिर सेकंड उन्होंने उसको बात कही कि देखिए इनके ऊपर हंसी मत उड़ाना। तीसरी उन्होंने आपसे बात कही कि इनमें भी कोई कमी नहीं थी क्वालिटीज़ की, इनको केवल गरीबी ने सारी अपॉर्चुनिटीज़ से दूर रखा। फोर्थ उन्होंने बताया कि हो सकता है एक दिन मेरी कब्र पे भी आके लोग रुके। फिर ये फिफ्थ इसकी बात है कि ये एपिटैफ पे ख़त्म होती है पोएम, जिसके अंदर जिस एपिटैफ में उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं एक अच्छा सा इंसान था, मुझ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी कमी रह गई। ओके, एंड देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग, रिचर्ड वेस्ट। देखिए शुरू हुई थी रिचर्ड वेस्ट के बारे में याद करते करते, कब्रिस्तान में बैठे बैठे कब्रिस्तान का वर्णन करते करते, शाम का वर्णन करते करते, ओके, ख़त्म हो रहे हैं वापस रिचर्ड वेस्ट के नाम पर कि देखिए उस दोस्त को देखकर ईश्वर ने मेरी सारी कमियों को पूरा कर दिया। जितनी भी मेरी ज़िंदगी में कमियां थी वो सारी पूरी हो गई, सारे दुख सहने लायक हो गए, क्योंकि मुझे रिचर्ड वेस्ट जैसा एक दोस्त मिला। तो अब आप देखिए कि वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सलाइजेशन किसे कहते हैं, कि एक पर्सनल बात वो कह रहे हैं, रिचर्ड वेस्ट की डेथ के ऊपर एक पोएम लिख रहे हैं, लेकिन इधर वो पूरी दुनिया के घमंडी, एम्बिशियस, रिच लोगों को कह रहे हैं कि देखिए अब ये सारी दुनिया के लोग हैं। ओके, फिर वो सारी दुनिया के लोग हैं कौन? ये लोग जो 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 चर्चयार्ड में पड़े हुए हैं अपनी कब्रों में, कि वो क्रॉमवेल, हैम्पटन या मिल्टन बन सकते थे। ओके, फिर उसके अलावा नेक्स्ट व्हाट डू वी डू इज, नेक्स्ट वी कम टू, ये पूरा यूनिवर्सलाइजेशन के बाद वापस अपने एपिटाफ, खुद की मौत के ऊपर, फिर खुद की मौत के बाद अपने दोस्त की बात के ऊपर। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एलिजी, कि कैसे इसने पर्टिकुलर से यूनिवर्सल एंड फिर यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे आई है ये, एंड द एंड इज सो ब्यूटिफुल। तो बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल है, बेसिकली अपने दोस्त की याद है, लेकिन बेसिकली पूरी दुनिया से ये वाली बात की एक गुहार है कि गरीबों की, जिनके लिए बड़े बड़ी कब्रें नहीं बनती, उनके ऊपर हंसी मत उड़ाइए, उनके हार्डवर्क को, उनकी सुंदर ज़िंदगी को, उनकी रस्टिक ज़िंदगी को, उनकी सिंपल ज़िंदगी को, उनके ऑर्डनरी प्लेजर्स को आप याद करिए, और देखिए कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हर कोई रिच हो, हर कोई बहुत बड़े घर वाला हो, हर कोई बहुत पॉपुलर हो, ये ज़रूरी नहीं है। इन लोगों की भी ज़िंदगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट उन अमीरों की है, और इसलिए इनफैक्ट इनकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये लोग तो अपने सिंपल प्लेजर्स को ऐसे इंजॉय करते करते दुनिया से निकल जाते हैं। आप और हमारे जैसे ये लोगों को नीचा दिखाने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को दुख देने में नहीं लगे रहते अपने आगे जाने के लिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एलिजी इन विच the poet passes from particular to universal to particular again, to his friend again. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पोएम में जो 4 स्ट्रेन्स मैंने आपको बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें बेटा आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए भी वो फुल मेनी जेम्स ऑफ प्योरेस्ट रे सरीन, ये भी मैं कुछ आपको जब एंड हो रहा होगा तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंजास है वो भी आपको मैं लेके बताऊंगी। और दिस इज़ ये मेरा कंक्लूडिंग लेक्चर है ऑन एलिजी, ये 3rd लेक्चर है कंक्लूडिंग जो मेरे को 29 को आपको दिया था। सो बेसिकली आप इसको मेरे नोट्स को पढ़िए, आप जो मैंने समझाया है उसको पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद मेरे नोट्स पढ़िए, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ लेट रजत नो, क्योंकि मैं सब लोगों को तो आइए ओपन वो व्हाट्सअप ग्रुप नहीं करना चाहती, बिकॉज फिर मैं इतना जवाब नहीं दे पाऊंगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट रजत नो एंड रजत विल लेट मी नो। ओके बेटा, अब इसके बाद आई विल स्टार्ट विद हम लोग एक ऐसे और एक स्टोरी करेंगे, एक ऐसे और एक स्टोरी करेंगे, जो प्री रोमांटिक पीरियड्स में आपको पहले करा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको ये लगभग सारी पोइट्री करा दी है। इसके बाद हम लोग अब हम मे बी नेक्स्ट टर्न पे एक ऐसे या एक स्टोरी लेंगे। आई विल सी यू देन, थैंक यू।